तो आपकी ज़िंदगी में भी वो लिस्ट ज़रूर होगा जिसके अंदर आप लोगों ने बना रखा होगा कि मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी। तो उसी तरीके का लिस्ट होता है आप लोगों के एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। यानी कि आप लोगों का कोई भी एलिमेंट है, आप लोगों ने मान लीजिए कोई ट्वीट किया यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना होगा ना, उसको शो करना होगा ना। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही एक ठो ट्वीट करके छोड़ दिए, कोई और आएगा वो भी ट्वीट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिस्ट ऑफ एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कुछ इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन किया था। यानी कि जब भी ट्वीट होगा, जब भी कोई टेक्स्ट ऐड होगा, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन था हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ उसी तरीके का लिस्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर जैसे जैसे आप लोग ट्वीट करेंगे वैसे वैसे चीज़ें ऐड होते जाएंगी। तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के अंदर एलिमेंट्स को किस तरीके से डालेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिसाइकलर व्यू है, आप लोगों को पता है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर हम लोगों ने एक रिसाइकलर व्यू बनाया था जिसके अंदर सारा ट्वीट्स वगैरह अवेलेबल होने वाला था। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चैट रिसाइकलर डॉट एक्सएमएल है जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा ट्वीट का डिज़ाइन कर रखा है, उसको हम लोग ऐड करवाएंगे। और उसको ऐड करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर जावा का मदद लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो रिसाइकलर व्यू है इसके टेक्स्ट को, यानी कि इसके आईडी को चेंज करके हम लोग यहाँ पर चैट अंडरस्कोर रिसाइकलर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, चैट रिसाइकलर से। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को अपना मेन डॉट एक्टिविटी फाइल को ओपन करना है। तो इसको ओपन करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर सारे चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि मतलब बहुत ज़्यादा कोड लगे नहीं और आप लोग का दिमाग नहीं ख़राब हो जाए। बहुत ज़्यादा कोड बिखरा पड़ा रहता है ना, तो मेरा भी दिमाग क्या होता है, थोड़ा अजीब सा होने लगता है, समझ में नहीं आता कि ये कहाँ इतना सारा कोड गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ को मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पर क्लीन लग रहा है। तो यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल खोलने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिसाइकलर व्यू के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। क्या आप लोग को रिसाइकलर व्यू का कोड लिखने आता है? नहीं, मुझे भी नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम लोग चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी के पास आएंगे और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिव मी जावा कोड फॉर रिसाइकलर तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, गिव मी जावा कोड फॉर रिसाइकलर व्यू एडेप्टर इन विच आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट व्यू यूजिंग स्ट्रिंग लिस्ट। तो यहाँ पर ऐसा मैंने लिखा है कि मैंने यहाँ पर कहा है कि मैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहता हूँ जिसकी मदद से यहाँ पर मैं रिसाइकलर व्यू के अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एंटर करते हैं, देखते हैं हम लोग को ये क्या कोड दे रहा है। तो यहाँ पर ये बेसिक सा कोड हम लोग को दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या कोड हम लोग को दे रहा है, उसके बाद हम लोग इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर इसने एक कोड दिया है, तो इस कोड को हम लोग एक नए फाइल के अंदर डालेंगे। तो नए फाइल कौन सा होगा हमारा, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक के अंदर न्यू करेंगे। तो यहाँ पर जावा क्लास के अंदर हम लोग लिखेंगे चैट। तो यहाँ पर चैट नाम का एक क्लास बन गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ये जो पूरा कोड इसने हम लोग को दिया है, चैट जीपीटी ने जो हम लोग को कोड दिया है पूरा, उसको हम लोग यहाँ पर जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग का कोड पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग घबराइए मत कि यहाँ पर ये इतना बड़ा सा कोड क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके का हम लोग का पूरा कोड आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग को अपना पैकेज मेंशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग पैकेज कॉपी कर लेते हैं। पैकेज कॉपी करने के बाद यहाँ पर टॉप पे हम लोग मेंशन कर देते हैं पैकेज को। और यहाँ पर हम लोग का क्लास का नाम है चैट, तो इसको चेंज करके हम लोग चैट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर माई एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। तो यहाँ पर हम लोग माई एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर नहीं, चैट डॉट व्यू होल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आप लोगों को करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर जिस जिस जगह पर भी माई एडेप्टर लिखा उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, चैट लिख देंगे। तो यहाँ पर उसके करने के लिए हम लोग का शॉर्टकट है, यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद हम लोग को जो चेंज करना है, तो यहाँ पर माई एडेप्टर चेंज करना है, तो हम लोग उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सारा दिखाने लगा। अब हम लोग को सारा को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है सेलेक्ट ऑल ऑकरेंस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा जगह पे पॉइंटर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके कर देंगे चैट चैट। ठीक है, तो देखिए हम लोग का यहाँ पर सारा एरर वगैरह हट चुका है। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लेटर आर डॉट लेआउट डॉट आइटम लेआउट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू का जो हम लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन बना रखा था, रिसाइकलर व्यू के लिए जो हमारा टेक्स्ट था, तो उसको हम लोग को लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो फाइल का नाम है चैट रिसाइकलर डॉट एक्सएमएल, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा। मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखा सकूँ। तो यहाँ पर बाकी सारा सब कुछ फिक्स हो चुका है। और अब हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट व्यू जो है वो हम लोग का यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नाम को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट व्यू के आईडी को हम लोग यहाँ पर नेम कर देते हैं और यहाँ पर रिफैक्टर, और वापस से आते हैं हम लोग, हमारा कौन सा फाइल था, चैट, और इसके अंदर ये r.id.textview है, इसको हम लोग कर देते हैं चैट
चैट कर दिया हम लोगों ने, चैट चैट नहीं, नेम, तो r.id.name। तो यहाँ पर हम लोग का जो रिसाइकलर व्यू वाला पूरा कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आना है। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हम लोग आएंगे, आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स पार्ट के नीचे आएंगे। तो हम लोग क्या चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले रिसाइकलर व्यू चाहिए। तो हम लोग रिसाइकलर व्यू का एक वो बना लेते हैं, क्या वेरिएबल, प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आना है और रिसाइकलर व्यू के अंदर हम लोग का जो पूरा रिसाइकलर व्यू है उसको लेकर के आना है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी। अब बाय द वे यहाँ पर कौन सा रिसाइकलर व्यू है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर आते हैं। तो ये वाला जो रिसाइकलर व्यू है इसका आईडी चैट रिसाइकलर है, तो यही रिसाइकलर व्यू हम लोग को मेन एक्टिविटी के अंदर चाहिए। तो r.id.रिसाइकलर व्यू, चैट रिसाइकलर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग का यहाँ पर है, बाय द वे हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चैट रिसाइकलर है बिल्कुल। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करना है। लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एरे लिस्ट बनाता हूँ, एरे लिस्ट, और यहाँ पर स्ट्रिंग का है हम लोग का, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम ऐसे रख देते हैं हम लोग, और यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट। अब इसके अंदर हम लोग को एलिमेंट अगर डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर s.add, तो यहाँ पर ऐड मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ नाम डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग पहला नाम डालते हैं टोनी स्टार्क, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर s.add ईथन हंट डालते हैं, ईथन हंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और डालते हैं s.add, और यहाँ पर एक और एलिमेंट मतलब एक और नाम डालते हैं, उसका नाम हम लोग क्या रखें, क्या रखना चाहिए, स्टीव रॉजर्स। आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ पर स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 नाम मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने चैट बनाया है, चैट के कोड को अब हम लोग को यहाँ पर इसको इन्फ्लेट करवाना है। इन्फ्लेट करवाना इन द सेंस हम लोग को यहाँ पर अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर इसको ऐड करवाना है चीज़ों। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का जो चैट नाम का जो यहाँ पर क्लास है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर चैट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ऊपर आकर के ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। तो प्राइवेट चैट, और यहाँ पर रिसाइकलर चैट रख देते हैं। बाद में चेंज करना हो तो चेंज कर देंगे, रिसाइकलर चैट। तो यहाँ पर रिसाइकलर चैट के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, रिसाइकलर चैट इज इक्वल्स टू न्यू चैट। अब चैट के अंदर हम लोग को क्या क्या पैरामीटर पास करना है, यहाँ पर चैट में वापस आते हैं। तो पैरामीटर के अंदर हम लोग का यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग का डेटा लिस्ट जो कि स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का कॉन्टेक्स्ट है दिस, मतलब कि हम लोग किस पेज के अंदर है, किस एक्टिविटी के अंदर है। तो और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का जो लिस्ट है एस, और यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट पास कर दिया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा कि रिसाइकलर व्यू के अंदर इसको ऐड करवाना है। तो यहाँ पर रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर, सेट एडेप्टर के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर चैट बाय द वे। और इसको हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे और हम लोग यहाँ पर इसको रन करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐड होना चाहिए लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर टोनी स्टार्क नाम, ईथन हंट, और यहाँ पर स्टीव रॉजर्स नाम होना चाहिए। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो यहाँ पर एक बार और रन करके देखते हैं कहाँ गया code.twit। तो यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। तो उसका रीज़न अगर हम लोग को अब डिबग करना है तो यहाँ पर लॉग कैट के अंदर आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं क्या दिक्कत दिखा रहा है। लॉग कैट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, परमिशन डिनाइड। तो यहाँ पर मैं एरर क्या है उसको चेक करके फिर वापस आता। तो एरर क्या आ रहा है वो मुझे समझ में आया। दरअसल हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग जो टेक्स्ट है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरर मुझे यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर से जो टेक्स्ट व्यू था उसको हम लोगों ने रिमूव ही कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको पहले विजिबल कर देते हैं। तो अब कुछ इस तरीके का दिखाया। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ पर रिमूव करना और वापस से रन करके देखते हैं कि अब चल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये परफेक्टली चल चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है वापस से ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिसाइकलर व्यू के अंदर हम लोग को लेआउट मैनेजर को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो सेट लेआउट मैनेजर, और यहाँ पर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे दिस। तो यहाँ पर हम लोग वापस से एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पर 3 एलिमेंट देखने को मिल रहा है या फिर नहीं।
तो यहाँ पर परफेक्टली हम लोग को यहाँ पर एलिमेंट्स वगैरह पूरा देखने को मिल रहा है। बस इमेजेस वगैरह यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इमेजेस वगैरह को भी हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर पैडिंग वगैरह वो सब तो बाद में फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग रिसाइकलर व्यू के अंदर किस तरीके से चीज़ों को भेज करके यहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं। तो अब रिसाइकलर व्यू का जो कोड है वो समझते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं, हमारा चैट नाम का फाइल था। तो यहाँ पर हम लोग एकदम स्टार्टिंग से आते हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंपोर्ट्स वगैरह किया गया, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्सटेंड किया जा रहा है रिसाइकलर व्यू अडेप्टर। तो यहाँ पर अगर आप लोग रिसाइकलर व्यू का कोड लिखना चाहते हैं तो उसको आप लोग एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि इसको चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना चाइल्ड क्लास वगैरह में घुसे मत, यहाँ पर ओवरव्यू समझते हैं कि यहाँ पर काम किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या मंगवा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मंगवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को किस एक्टिविटी के अंदर है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मंगवा रहे हैं, तो हम लोग का जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर है हम लोग। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेटा लिस्ट मंगवा रहे हैं। डेटा लिस्ट के अंदर हम लोग का एक लिस्ट भेजा जाएगा जिसके अंदर नाम सारा प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने उस दो वेरिएबल को क्रिएट किया, और यहाँ पर उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को और डेटा लिस्ट वेरिएबल को यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ये वाला क्या करता है, ये आप लोगों का इन्फ्लेट करता है, यानी कि आप लोग का जो यहाँ पर चैट रिसाइकलर है इसके अंदर जो आप लोगों का टेक्स्ट व्यू का तरीका है, तो उसको आप लोगों को ब्लॉक्स में ऐड करना पूरे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर वो काम कौन करता है, वो आप लोगों का ऑन क्रिएट व्यू होल्डर यहाँ पर ये सारा काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो आप लोगों ने बना रखा था। और उसके बाद आर डॉट लेआउट डॉट चैट रिसाइकलर। चैट रिसाइकलर किसका नाम है, मैं यहाँ पर बाकी जितना भी है उसको क्लोज कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर चैट रिसाइकलर जो है वो हम लोग का वो फाइल होगा जिसके अंदर हम लोग का टेक्स्ट वगैरह प्रेजेंट होगा, मतलब जो टेक्स्ट का स्टाइलिंग हम लोग ने क्रिएट किया है, जो कि हम लोग इन्फ्लेट करवाना चाहते हैं, वो फाइल प्रेजेंट होगा। तो वो यहाँ पर हम लोग को उसका नाम देना, तो आर डॉट लेआउट डॉट चैट रिसाइकलर हम लोग का फाइल का नेम। अब उसके बाद यहाँ पर ये तो काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का जो डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट को हम लोग लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर उसको टेक्स्ट व्यू के अंदर प्रिंट मतलब ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो मेथड है वो है यहाँ पर गेट आइटम काउंट। तो यहाँ पर आप लोगों का लिस्ट के अंदर जितना भी एलिमेंट रहेगा उसका यहाँ पर साइज कैलकुलेट होगा, और उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लोग का रिसाइकलर व्यू के अंदर ऐड होगा। तो लिस्ट के अंदर हम लोग ने 3 एलिमेंट भेजा था, टोनी स्टार्क, इथन हंट और यहाँ पर स्टीव रॉजर्स। तो यहाँ पर हम लोग का 3 ही एलिमेंट यहाँ पर ऐड हुआ है। यहाँ पर दिखाऊँ मैं अगर आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए 3 ही एलिमेंट ऐड हुआ है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना ऐड करना है वो यहाँ पर ये बता देगा। अब यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने का है कि आप लोग चीज़ों को अपडेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है व्यू होल्डर, और जो कि रिसाइकलर व्यू होल्डर को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर किसी को भी टारगेट करते हो, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद आईडी की मदद से टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप लोग कोई भी चीज़ टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्यू होल्डर वाले क्लास के अंदर आना होगा आप लोगों को, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो भी वेरिएबल का नाम है वो बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट व्यू वेरिएबल बना रखा है। अगर मुझे किसी और वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर MSG टेक्स्ट कर देता हूँ मैं, MSG टेक्स्ट। इसके आईडी को मैंने MSG टेक्स्ट कर दिया। तो अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं पब्लिक और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग MSG टेक्स्ट नाम देते हैं, MSG टेक्स्ट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बनाया, अब मुझे उसको आईडी की मदद से एक्सेस करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा व्यू होल्डर वाले फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, ये एक वो है मतलब कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना वही सेम वेरिएबल का नाम देंगे। तो MSG टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आइटम व्यू। यहाँ पर ये व्यू रिटर्न कर रहा है, यानी कि हो क्या रहा है कि हम लोग का जो ये बॉक्स है पूरा, जो कि मतलब पूरा ट्वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो आइटम व्यू के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके अंदर r.id. यहाँ पर हम लोग का जो भी आईडी नेम है, तो यहाँ पर MSG टेक्स्ट है हम लोग का आईडी का नाम, तो यहाँ पर r.id.MSG टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये हम लोग क्या है इस क्लास के अंदर प्रेजेंट है, और इस क्लास का जो भी हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग इन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे, और उसको चेंज किस जगह पर किया जा रहा है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो होल्डर वेरिएबल है ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट व्यू और MSG टेक्स्ट, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा लिस्ट के अंदर गेट पोजीशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले आएगा, पहले पोजीशन पर टोनी स्टार्क है, फिर इथन हंट है, फिर आप लोगों का स्टीव रॉजर्स। तो यहाँ पर होगा क्या कि वो यहाँ पर बार बार कॉल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग गेट पोजीशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला वाला सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर टोनी स्टार्क आएगा। तो होल्डर क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या वेरिएबल है, टेक्स्ट व्यू, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट कर रहे हैं सेट, मतलब टेक्स्ट के बराबर कर दे रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि MSG टेक्स्ट के अंदर भी हम लोग वही डालें। तो MSG टेक्स्ट को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, होल्डर की मदद से। तो यहाँ पर होल्डर डॉट MSG टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर सेट टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट कर देते हैं। तो टेक्स्ट की जगह पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सब्सक्राइब टू कोडिंग स्प्रिंट यूट्यूब
चैनल। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर मैसेज के अंदर ये वाला चीज़ ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को आपका मैसेज के हिसाब से जो भी डलवाना है तो आप लोग का यहाँ पर वेरिएबल्स वगैरह अपडेट करके, जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट डलवा रहा हूँ तो हर के अंदर आप लोग का MSG टेक्स्ट के अंदर भी सारा नाम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, सब्सक्राइब टू कोडिंग स्प्रिंट हम लोग हर टेक्स्ट के अंदर ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत जल्दी रन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए टोनी स्टार्क और उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब टू कोडिंग स्प्रिंट यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू कोडिंग स्प्रिंट यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आप लोग का जो भी वैल्यू रहेगा वो आप लोग का यहाँ पर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसी की मदद से आप लोग यहाँ पर इमेज को एक्सेस कर सकते हैं, रिसाइकलर व्यू के अंदर इमेज को ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चीज़ एक्सेस करना है तो आप लोगों को एक्सेस करना होगा व्यू होल्डर क्लास के अंदर, और कोई भी चीज़ बाइंड करवाना है आप लोगों को तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आप लोग करवाना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ बहुत यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को लेकर के आ रहे हैं। फिर उसके अंदर हम लोग सेट लेआउट मैनेजर, तो यहाँ पर लेआउट को तो इन्फ्लेट करवाना है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर का इस्तेमाल कर उसके अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास करवा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिसाइकलर चैट क्या है, यहाँ पर ये जो चैट है जिसके अंदर रिसाइकलर व्यू का पूरा कोड लिखा हुआ है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं और अपना लिस्ट पास कर रहे हैं जिसके अंदर ये सारा नाम लिखा हुआ है। अब उसके बाद सेट एडेप्टर, हम लोग सेट एडेप्टर के अंदर क्या पास कर दे रहे हैं कि हम लोग का जो ये रिसाइकलर व्यू का जो चैट है तो उसको हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड भी किसका है, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर का ही चाइल्ड है। तो यहाँ पर हम लोग एडेप्टर सेट कर रहे हैं और उसके अंदर चैट का ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं। तो ये सारा काम करने के बाद हो क्या रहा है कि हम लोग को यहाँ पर एंड रिजल्ट में हम लोग का यहाँ पर 3 एलिमेंट ऐड हो चुका है। यहाँ पर एक और मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करता हूँ। तो यहाँ पर पीटर पार्कर डालते हैं, PETR पार्कर, और यहाँ पर हम लोग इसको वापस से रन करते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पर देखिएगा 4 एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए 4 ऐड हो चुका है। तो इसी की मदद से आप लोग लिस्ट में जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आप लोग का रिसाइकलर व्यू के अंदर ऐड होती जाएगा। तो अभी आगे हम लोग बहुत कुछ देखेंगे कि कैसे कैसे ऐड करवाना है, कहाँ स्टोर करवाना है, फायरबेस से कैसे लाना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, बहुत कुछ है आगे इस जर्नी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट